इंडियन टाइम्स न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र सक्सेना। मैंने पिछला एक समाचार डाला था, एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता 5272 पदों के लिए। मैंने आपको आगाह किया था कुछ चीजों के लिए, कुछ चीजें आपको शेयर की थी, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैंने वीडियो में डाला हुआ था कि 5272 पदों पर शीघ्र यानी आपकी परीक्षा आयोजित की जा रही है, जो कि 11 तारीख से सुबह की पाली में 10 से 12 बजे तक चलेगी। और इसके पहले मैंने आपको आगाह किया था, कुछ आपको रूल्स बताए थे कि आपको 2 घंटा पूर्व आपको अपने सेंटर पर पहुंचना आवश्यक है। जहां तक सभी बहनों को प्रवेश पत्र मिल चुके होंगे और आपको उसकी जानकारी हो गई होगी, क्या मुझे ले जाना है साथ में, क्या नहीं ले जाना है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि 2 घंटे पूर्व आपको पहुंचना आवश्यक है, ये ध्यान दीजिएगा। क्योंकि अगर समय के अंतराल जो दिया गया है उसमें अगर आप नहीं पहुंचते हैं तो आपको परीक्षा से वंचित किया जा सकता है। तो आपको अगर दूर दराज क्षेत्र की बहनें हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि आप काफी दूर के अगर रहने वाले हैं तो 10 तारीख को आप घर से प्रस्थान कर दीजिएगा अपने सेंटर के लिए, गंतव्य स्थान तक के लिए। तो आपको पूरा 10 तारीख का समय मिलेगा और 11 तारीख को आपको अपना सेंटर भी देख लीजिएगा और 11 तारीख को आप समयबद्ध तरीके से 10 बजे के पूर्व यानी 8 बजे आप सेंटर पर दस्तक दे दीजिएगा, जिससे कि आपकी जो परीक्षा हो उसमें आपको कोई दिक्कत ना आए। मैंने पहले भी कहा था कि कुछ ऐसे परीक्षार्थी आए थे जिनके 5 मिनट, अगर 1 मिनट भी लेट हो जाता है तो गेट बंद हो गए, फिर खुलना नहीं है, यह ध्यान दीजिएगा। और आपको यह भी आगाह किया था, कोई जेवरात आभूषण किसी प्रकार के पहन के मत जाए, आप सक्रिय रहिएगा। आपको किसी प्रकार का जेवरात पहन के नहीं जाना है, बॉल पेन ले जाना, जिससे कि आप आंसर शीट को भरेंगे। एक पेंसिल भी रख लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पेंसिल रख लीजिएगा और पेंसिल के सहारे या पेन के सहारे आप उन जो आंसर शीट के जो गोले हैं उनको आपको भरना है। तो मैंने आपको एक टेक्निक भी बताई थी कि आपके क्वेश्चन इंग्लिश में भी आएंगे, आपके क्वेश्चन हिंदी में भी वही रूपांतर होगा, परेशान हो जाएंगे। इसलिए आप इंग्लिश का क्वेश्चन का सहारा लीजिएगा और तुरंत आप निशान लगा देंगे। क्योंकि ऐसा होता है, हिंदी में आपने पढ़ा और हिंदी में ही आपके ऐसे भ्रामक शब्द हैं कि आप उसी में घूम जाएंगे, जबकि आंसर आपको आ रहा है लेकिन आप घूम जाएंगे। थोड़ा इंग्लिश क्वेश्चन का सहारा लीजिएगा और आपका ये समाधान हो जाएगा। अब रही बात इस बात की, जो जिन लोगों का झांसी सेंटर पड़ा हुआ है उनको मैं बताना चाहूंगा, जिनका झांसी शहर में सेंटर है उनको मैं अवगत कराना चाहूंगा। आपको जब आना है, स्टेशन से भी आते हैं, बस स्टॉप से आते, बस स्टैंड से आते हैं, तो आपको सबसे पहले मुख्य चौराहा है झांसी का इलाइट, ध्यान रखिएगा, इलाइट चौराहा है। और इलाइट चौराहे से मात्र 1-1.5 किलोमीटर के अंदर अंदर आपको सारे सेंटर जितने भी निर्गत किए गए हैं, सारे सेंटर आपको मिल जाएंगे। वहीं से आप आराम से पहुंच जाएंगे और सारी व्यवस्था रहने की भी हो जाएगी वहां। तो आपको कुछ नहीं करना है, चाहे स्टेशन से आइएगा और चाहे आप बस स्टैंड से आइएगा, आपको सीधा इलाइट चौराहा आना है, मेन चौराहा है। किसी भी आप ऑटो वाले से या किसी व्यक्ति से आप बोल देंगे कि मुझे इलाइट चौराहा जाना है, पहुंचा देगा। केवल इलाइट चौराहा आइएगा और इलाइट चौराहे से सारी आपको समाधान हो जाएगा। वहां से बहुत जल्दी सेंटर मिल जाएंगे, वहीं आपकी रहने की व्यवस्था हो सकती है। आप थोड़ा और कोई दिक्कत होता है तो संपर्क करिएगा, जिनके पास हमारे नंबर है वो संपर्क कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी आपको यही बताना चाहूंगा, आप अपनी परीक्षा बिल्कुल निश्चिंत, यानी किसी प्रकार की आपके अंदर शंका नहीं होना चाहिए। इतना बड़ा एग्जाम नहीं है, जो खास तौर से उन बहनों के लिए बता रहे हैं, उनका आखिरी चांस है, ध्यान रखिएगा। जो संविदा में हैं उनके लिए ये मान के चलिएगा आखिरी चांस है, क्योंकि संविदा करते करते भी आपको 9-10 साल हो गए और अब आया है मौका। तो आपके जो कार्य कर रहे हैं उसी के अंतर्गत आपसे बहुत कुछ क्वेश्चन होंगे, जो कि हमने आपसे कहा था कि 70% क्वेश्चन उसी में से आएंगे, जो हैंडबुक से आएंगे और जो कार्य कर रहे हैं उसी में से आएंगे। तो अब याद करने का समय नहीं रह गया है, अब केवल एक सरसरी तौर पे अपनी हैंडबुक को देख लीजिएगा, अपनी जो है नोट्स को देख लीजिएगा। बस इतना ही समय है, जो भी करना हो निश्चिंत होकर आप परीक्षा दीजिएगा। जब आप पेपर दे के आए तो जरूर हमारी जो है इस पर कमेंट करिएगा कि आपको कितनी सफलता मिली है मेरी टेक्निक से। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि इंग्लिश के क्वेश्चन का सहारा लीजिएगा और कोई भी दिक्कत आती है आप फोन द्वारा
आप हमसे संपर्क करिएगा, मैं आपको रास्ता बता दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपके झांसी आगमन के लिए हम आपका स्वागत करते हैं। हम हो सकता है कि सेंटर पर झांसी में मिलेंगे, तो क्योंकि कवरेज मुझे करना है, कितने परीक्षार्थी आए, कितने छोटे, ये भी देखना है। और मैं जहां तक कहना चाहूंगा, समदा की जो बहनें हैं बिल्कुल परीक्षा को छोड़े नहीं और परीक्षा ये अवश्य दें। और भी बहनों के लिए यही कहेंगे, परीक्षा बहुमूल्य है, इसको कदाप न छोड़ें, इस परीक्षा को जरूर दीजिएगा, आप इसमें सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे। और मेरी ये शुभकामनाएं हैं, इंडियन टाइम्स की ओर से शुभकामनाएं हैं, आप अवश्य सफल हो। और जो निरंतर समाचार हमें आगे देना है उसके लिए मैं तत्पर हूं। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं और फिर हाजिर होंगे आपके सेंटर पर 11 तारीख को। नमस्कार।